बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के जरिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो पाकिस्तान और अमारात इस्लामी यानी कि अफगान तालिबान की हुकूमत के दरमियान बॉर्डर के मसले को लेकर और ड्यूरेंड लाइन या फिर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उस पर फेंसिंग बाड़ लगाने के अमल को लेकर मामलात जो हैं वो ठीक होते हुए नजर नहीं आ रहे और पाकिस्तान की जानिब से लगातार कोशिशों और पाकिस्तान की जानिब से लगातार तहम्मुल के मुजाहरे के बावजूद अब बाकायदा तौर पर अमारात इस्लामी ने खामोशी तो तोड़ी है। अफगानिस्तान के अंदर से उनके तालिबान की टॉप लीडरशिप ने बयान तो जारी किया है, लेकिन यह बयान इस मामले को मजीद खराब करने के हवाले से ज्यादा अहम साबित होगा, क्योंकि अफगान तालिबान ने एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया है और इस सब के अंदर हालात ठीक होते हुए इस वक्त हमें नजर नहीं आ रहे। जबकि दूसरी जानिब अब पाकिस्तान ने अपने दुश्मनों से खुद से निमटने का फैसला किया है और बाकायदा तौर पर टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो कि ये बॉर्डर पर तनाज़े की आड़ में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर कार्रवाइयों के खिलाफ और उनमें मुलव्विस होकर बहुत ज्यादा इन कार्रवाइयों को तूल दे रहे थे, उन्हें पिछले 24 घंटे में किस तरह से नकेल डाली गई है जनरल कमर जावेद बाजवा की टीम की जानिब से और किस तरह से उन्हें गर्दन से दबोचा गया है और एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। इस हवाले से डिटेल्स भी आपके सामने रखी जाएंगी। इस वीडियो को 3 सेगमेंट्स में हम डिवाइड करेंगे ताकि अब तक की तमाम तर अपडेट्स एज इट इज पूरी ईमानदारी के साथ हकाइक पर मबनी आपके सामने रखी जाएं और पूरा मामला आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाए। नाज़रीन किराम, सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि आज जो टीटीपी करना चाह रही है तहरीके तालिबान पाकिस्तान के और अफगान तालिबान के तनाज़े या फिर जो सरहद का इशू है उसकी आड़ में वो यहां पर पाकिस्तान के अंदर जो कार्रवाइयां करने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें बन्नू में एक धमाका हुआ जिसमें एक शख्स जो है वो शहीद, जबकि 2 अफराद इस बन्नू के धमाके के अंदर जख्मी हुए। और इस सब के अंदर बताया गया है खैबर पख्तूनख्वा में मिराली टाउन है बन्नू का, जहां पर नाज़रीन कराम एक एक्सप्लोजिव डिवाइस लगाई गई और उस धमाके के अंदर एक शख्स जान से गया जबकि 2 जख्मी हुए। और ये ट्यूबवेल के साथ ये एक्सप्लोजिव डिवाइस लगाई गई थी और सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उन्होंने पूरा एरिया कार्डन ऑफ कर लिया है। और इस सारे के सारे मामले में नाज़रीन कराम तकरीबन आज से आप कह सकते हैं कि 8-10 दिन पहले 19 दिसंबर को भी 2 लोग मारे गए थे और 4 जख्मी हुए थे। इसी तरह का एक बॉम्ब ब्लास्ट जो कि खैबर पख्तूनख्वा की बाजौर डिस्ट्रिक्ट में हुआ। एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो इस सारे मामले में प्रेस रिलीज जारी किया है उसने आज, और ये प्रेस रिलीज है कल शब उनकी जानिब से की गई एक कार्रवाई का। अब जाहिर बात है तो खबारें जाएं ये सारे टीटीपी जो है तहरीके तालिबान पाकिस्तान दहशतगर्द हैं, लेकिन मैं उनका एज इट इज प्रेस रिलीज आपको पढ़ के सुना देता हूं, वो तो अपने आप को मुजाहिदीन ही कहेंगे। गुज़िश्ता शब डेरा इस्माइल खान की तहसील कराची के इलाके टकवाड़ा में तहरीके तालिबान पाकिस्तान के मुजाहिदीन ने पुलिस की एक चौकी को हमले का निशाना बनाया। हमले में RPG-7 समेत दीगर हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें 3 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हुए और उनकी चौकी तखरीब का निशाना बनी, जबकि मुजाहिदीन महफूज रहे अल्हम्दुलिल्लाह। ये नाज़रीन कराम इनकी जानिब से एक प्रेस रिलीज आया है। अब ये इस सब के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस चौकियां और आम लोगों के हवाले से जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हैं उन्हें तेज कर रहे थे, लेकिन इस सब के अंदर पाकिस्तान की जानिब से बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है और इनके 2 दहशतगर्द जो है नाज़रीन कराम वो बाकायदा तौर पर धर लिए गए हैं। और खबर यह है कि 2 टीटीपी मिलिटेंट्स हेल्ड ग्रेनेड्स सीज्ड। टीटीपी के 2 दहशतगर्दों को पकड़ा गया है और उनसे ग्रेनेड जो हैं वो जब्त कर लिए गए हैं, बरामद कर लिए गए हैं। और इस सब में 2 लोग जो हैं उनके हवाले से मैं आपको यह बता दूं, एन ऑफिशियल सेड दैट एन इंटेलिजेंस ड्रिवन रेड वाज कैरिड आउट इन द साइट सुपर हाईवे एरिया ऑफ कराची व्हिच लेड टू अरेस्ट ऑफ द सस्पेक्ट्स। ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था जो कि जाहिर बात है हमारे इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों को यह इंफॉर्मेशन दी गई और कराची की साइट सुपर हाईवे का जो एरिया है उसमें कार्रवाई करके इन दोनों लोगों को पकड़ा गया। 2 हैंड ग्रेनेड्स एंड अ पिस्टल वर आल्सो सीज्ड फ्रॉम देम। दे हैव बीन
आइडेंटिफाइड एज अनस खान एंड फिरदौस, और इनके हवाले से साइट सुपर हाईवे पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर भी दर्ज हुई है इन पे, और ये दहशतगर्द जो है इनका ताल्लुक टीटीपी से है। फाइंडिंग्स ऑफ इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस सजेस्ट दे गोट मिलिटेंट ट्रेनिंग इन अफगानिस्तान, यानी कि ये जो इनिशियल इनसे तफ्तीश हुई है उसमें पता चला है कि दैट दे गॉट देयर इनिशियल ट्रेनिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, इन्होंने अपनी इब्तदाई ट्रेनिंग अफगानिस्तान से हासिल की, और जो शख्स अनस पकड़ा गया है वो अफगानिस्तान में भी गिरफ्तार किया गया था। इतना बड़ा दहशतगर्द था कि वो वहां की पुले चरखी जेल जो है उसमें 2007 से 2012 तक 5 साल तक रहा, और इसका जो बाप था अनस का जिसे पकड़ा गया है कराची में, ये टीटीपी वजीरिस्तान का मेंबर था, यानी कि वजीरिस्तान के अंदर वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान का मेंबर था, और पिछले साल ही सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों इसका बाप जहन्नुम वासिल हुआ था, और ये इस वक्त बाकायदा तौर पर तैयारी कर रहा था कोई बहुत बड़ा हमला करने की। एक जानिब नाज़रीन किराम ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब आपके सामने है कि किस तरह से मामलात चल रहे हैं, और अफगानिस्तान का मामला चल रहा है, और अफगानिस्तान के मामले के अंदर सरहद पर जो चीजें हुई, सबसे पहले इनका नंगरहार, फिर कुनड़ और फिर हलमंद के अंदर जिस तरह से पाकिस्तानी फौजियों के साथ आकर इन्होंने बात की, पाकिस्तानी फौजी तहम्मुल का, प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा कर रहे हैं कि हमारे अफसरों से बात करें, आपको कोई एतराज है, और सामने तालिबान का अमीर उंगलियां दिखा रहा है, और इन्हें कोई समझ नहीं आ रही कि अगर इनका यहां पर मुकाबला हो भी गया, और एक घर तो डायन भी छोड़ देती है, और एक ही घर जो आपका वाहिद सपोर्ट कर रहा है, अगर थोड़ी बहुत 1 या 2% दुनिया में आपकी सपोर्ट है तो वो किसकी वजह से है ये भी इन्हें नहीं पता। और ये असल में फड्डा ये है कि इनके आपस में इख्तलाफात आ चुके हैं। मुल्ला हसन अखुन जो कि वजीर आजम है और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के खिलाफ आ चुके हैं। तालिबान के फैक्शंस एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जाने जा रही हैं अफगानिस्तान के अंदर। और मुल्ला हसन अखुन का ऑडियो क्लिप आया जिसमें उन्होंने कहा कि हुजूर अकरम ख्वाब में आए और मुझसे नाखुश हैं, रोते हुए ऑडियो क्लिप लीक हुआ है, और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर पर टिका कर तनकीद कर रहे हैं। और इतलात यही हैं कि तालिबान का एक फैक्शन पाकिस्तान से भी ताल्लुकात खराब करना चाहता है ताकि अफगानिस्तान के अंदर अनरेस्ट बने, अफगानिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट है वो रिकॉग्नाइज ना हो सके, और फिर वो ग्रुप जो नीचे है वो ऊपर आ सके, वो टॉप की लीडरशिप ले सके। तो इस तरह की सियासत भी अफगानिस्तान में चल रही है, इसीलिए पाकिस्तान थोड़ा सा इस मामले पर मोहतात है। लेकिन इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं कि आपको पता है कि जब पहला तनाज़ा हुआ उससे आज से तकरीबन 4 दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से ये खबर आ गई थी कि बॉर्डर स्पैट विद तालिबान रिजॉल्व, कि मुकम्मल तौर पर मामला रिजॉल्व हो चुका है। पाकिस्तान की और उनकी टॉप लीडरशिप की बात हुई, मुल्ला उमर के साहबजादे मुल्ला याकूब नंगर हार गए, डॉक्टर बशीर नामी करैक्टर जो है उसे उन्होंने नकेल डाली, उसे उन्होंने बाकायदा तौर पर वहां पर रोका और उसे कहा कि अब तुमने कुछ नहीं करना। दूसरे सूबों में यह सब कुछ कैसे हुआ यह पिछले 2 दिन के अंदर आपके सामने है। लेकिन इस सब के अंदर तालिबान और पाकिस्तान इस पर खामोश रहे। लेकिन शेख रशीद अहमद जो कि पाकिस्तान के विफाकी वजीर दाखिला है और टेक्निकली ये तमाम तर चीजें वो देखते हैं बॉर्डर के मामलात और इन चीजों के, इस पर शेख रशीद साहब जो हैं उनकी तरफ से एक बड़ी क्लियर स्टेटमेंट आई थी और शेख रशीद साहब ने कहा कि हमने ये मामला हल कर लिया है, मामला अफामो तफहीम से हल हो चुका है। लेकिन अब जो मसला बन रहा है वो बहुत ही गंभीर है। सलाम वतन दर नाज़रीन इकराम एक न्यूज एजेंसी है अफगानिस्तान की और उसने इस हवाले से खबर दी है कि आईईए है इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान यानी कि तालिबान की गवर्नमेंट रिजेक्ट्स क्लेम बाय पाकिस्तानी इंटीरियर मिनिस्टर ओवर ड्यूरेंट लाइन फेंसिंग। ड्यूरेंट लाइन फेंसिंग के ऊपर पाकिस्तान के वजीर दाखिला के क्लेम्स को अमारात इस्लामी ने रिजेक्ट कर दिया है। और इसके अंदर है क्या, बेसिकली पाकिस्तानी इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद टोल्ड पाकिस्तानी मीडिया 2 days ago that issue of continuing to erect barbed wire on Enduring line has been resolved and they would work with Islamic Emirate to install barbed wire along the line। और इस सब के अंदर उन्होंने ये कहा कि अब हम अमारात इस्लामी के साथ कॉपरेशन में ये जो खारदार तार है, बार्ब्ड वायर है, ये लगाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तानी फौज ने बड़ी कुर्बानियां दी, अपनी खून से ये बाड़ लगाई है। However, Bilal Karimi, a deputy spokesman of the Islamic Emirate, told Salam Watandar that no agreement had been signed with Pakistani officials about the Durand line। उन्होंने कहा है कि कोई ऐसी बात नहीं हुई, हम इसकी इसे रिजेक्ट करते हैं क्लेम को शेख रशीद के, और कोई एग्रीमेंट हमने साइन नहीं किया। He added that IEA had not yet reached agreement with Pakistan on the issue and Pakistani interior minister may have spoken about interaction they had with previous governments। वो कह रहे हैं कि हमारा इस पर कोई मुआहिदा नहीं हुआ, शायद पाकिस्तानी वजीर दाखिला
दाखिला ने जी पिछली हुकूमतों के साथ जो बातचीत हुई और उनके साथ जो इनकी बात होती थी उसका हवाला दे दिया। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम अभी तक इस मामले पे अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं। और एट द सेम टाइम इस सारे के सारे मामले के अंदर नाज़रीन किराम ये मामला इंतहाई ख़राब हो सकता है और सेंसिटिविटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं, क्योंकि वो इस सिस्टम के अंदर स्टेट जो है वो अब कोई सख्त एक्शन ले सकता है। और पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का भी ज़ाहिर बात है सब्र का एक पैमाना होता है, वो कब तक चलेगा। अब हम कब तक ये देखें कि आपके आपसी फड्डे हैं तो हम इग्नोर करते रहें कि एक आधा बंदा ये कहता है, मुल्ला बरादर ग्रुप के लोग ये कह रहे हैं, मुल्ला हसन ग्रुप के लोग ये कह रहे हैं, तो फिर तो एक गवर्नमेंट भी नहीं है, फिर तो छोड़ देते हैं, फिर तो इंटरनेशनल इंटरवेंशन ही होगी मुल्क के अंदर एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट कायम करने के लिए। और इसमें जिस तरह मैंने आपको अपने प्रीवियस वीलॉग में बताया कि गोल्ड का बड़ा एक इशू है। बदख्शां सूबे के अंदर हर महीने 300 किलोग्राम गोल्ड निकलता है, जिसमें से 20% हिस्सा तालिबान लेते हैं अपने ऑपरेशंस रन करने के लिए, और उसके लिए भी एक दूसरे की जाने जा रही हैं। जारी बात है 300 किलो सोना बहुत ज्यादा है, उसका 20% भी बहुत ज्यादा है, और उस सोने के लिए भी आपस में लड़ाइयां हो रही हैं। तो बहुत से मामलात अंदर खाते जो हैं वो खराब हो रहे हैं। तो अब देखना यह है कि ये ऊंट किस करवट बैठता है और मामला क्या रुख इख्तियार करता है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।